Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn how to make entry of unearned. What is unearned in accounting and how can we recognize the entry of unearned? आज हम सीखने जा रहे हैं अनअर्न्ड का इस्तेमाल, इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, ये होता क्या है और इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो इसको पहचानने से पहले इसका मतलब समझ लें ये है क्या। मिसाल के तौर पे मेरा एक कोचिंग सेंटर है और मैं बच्चों से एडवांस फीस लेता हूँ अकाउंटिंग की। 3 महीने या 6 महीने या 8 महीने की जो पूरे साल की एक साथ ले ली जाती है वो मैं लेता हूँ, सही मिसाल के तौर पे। अब बच्चा आया, बच्चे ने एडमिशन के लिए पैसे दिए तो मेरे पास क्या आए, पैसे आए। मैंने रिसीव क्या किए, पैसे। ये पैसे कौन से हैं, जो मैंने एडवांस में कलेक्ट किए हैं, यानी एडवांस में मैंने वसूल किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उस बच्चे को पढ़ाया नहीं है। देखिए, उसने पूरे 9 महीने या 8 महीने की फ़ीस अकाउंटिंग की मुझे दे दी और मैंने अभी तक उसे एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ाया। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा पैसा जो हमने कमाया ना हो और हमें मिल गया हो, वो कहलाता है अनअर्न्ड। अन का मतलब होता है EARNED, इसका मतलब होता है कमाना, और अनअर्न्ड यानी ऐसा पैसा जिसे कमाया ना हो। ऐसा पैसा जो एडवांस में वसूल किया हो उसे क्या कहेंगे, अनअर्न्ड। ऐसा पैसा जो हमने एडवांस में वसूल किया हो वो क्या कहलाएगा, अनअर्न्ड। अब इनकी एंट्रीज कैसी होती हैं ज़रा देखें। सब में एडवांस का लफ्ज़ ज़रूर आएगा, लेकिन शुरू में रिसीव, कलेक्ट इस तरह के लफ्ज़ आएंगे, क्योंकि कलेक्ट का मतलब होता है लेना, रिसीव्ड का मतलब होता है लेना। याद रखिएगा, इससे पहले हमने देने वाला एडवांस पढ़ा था जो प्रीपेड कहलाता है। अब हम लेने वाला एडवांस पढ़ रहे हैं जिसे अनअर्न्ड कहा जाता है। चले वक्त बर्बाद किए बगैर आज की जो एंट्रीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है। रिसीव कमीशन in advance through check of ₹12,000. Receive cash rent in advance 2,000. Rent for the year received ₹130,000 in advance. Receive commission in advance during the year ₹2,000. Receive commission in advance through check 12,000 same day deposit into bank. Receive cash rent in advance 2,000 and deposit into bank. Receive check for shop rent in advance 5,000 and deposit into bank. ये तमाम एंट्रीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इन सब को कॉपी कर लें ताकि जब आपको समझ आ जाए तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसे देख के सॉल्व मत कीजिएगा। चले अपनी पहली एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री है रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000। हमें चेक मिला है एडवांस कमीशन का, यानी कमीशन एडवांस में मिल गया हमें चेक के ज़रिए। याद रखिएगा, हमारे बैंक में जब तक पैसा नहीं डिपॉज़िट किया जाएगा जब तक हम उसे बैंक नहीं कह सकते। रिसीव चेक या थ्रो चेक हमेशा कैश ही होगा अगर डिपॉज़िट का लफ्ज़ नहीं दिया हुआ। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ रिसीव चेक या थ्रो चेक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रो अ चेक, हमने कैश रिसीव किया है लेकिन किसके ज़रिए, चेक के ज़रिए। जब तक डिपॉज़िट का लफ्ज़ नहीं आएगा हम बैंक का ज़िक्र नहीं करेंगे। बैंक का ज़िक्र कब होगा, जब डिपॉज़िट का लफ्ज़ हो, चाहे वो चेक हो, कोई भी हो, कैश हो। जब तक डिपॉज़िट नहीं लिखा होगा
हम बैंक को इस्तेमाल नहीं करेंगे रिसीव करते वक्त। ओके, ये चीज़ नोट करने वाली है, अपने पास नोट कर लें। रिसीव चेक या रिसीव कमीशन कैश कहलाता है जब तक डिपॉजिट का लफ्ज़ ना लिखा हो। इसको समझने के लिए पहली एंट्री देखते हैं। देखिए आपके सामने एंट्री है रिसीव कमीशन इन, आपके सामने पहली एंट्री है रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000। हमने रिसीव किया कमीशन एडवांस में। देखें रिसीव हमेशा कैश होगा, रिसीव हमेशा, रिसीव का मतलब ही कैश होता है, चाहे वो रिसीव कोई भी चीज़ हो। याद रखिएगा हम अकाउंटिंग में जो रिसीव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कैश को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो हमारा लफ्ज़ होता है, अगर लिखा हुआ है रिसीव सर्विस इनकम, इट मीन्स रिसीव कैश। अब वो किस चीज़ का है, वो है सर्विस इनकम का। इसी तरह रिसीव कमीशन का मतलब हमें कैश मिला है कमीशन का। किसका मिला है? कैश मिला है कमीशन का। याद रखिएगा इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कमीशन मिला है। अच्छा, अगर ये कोई सोचता भी है अगर हमें कमीशन मिला है तो कमीशन किस सूरत में मिलेगा? पैसे की सूरत में। तो हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है हम उसे डेबिट करते हैं। तो रिसीव का मतलब क्या हो गया? कैश डेबिट। चाहे चेक का लफ्ज़ ही क्यों ना लिखा हो, रिसीव का मतलब होता है कैश डेबिट। ओके, दूसरी चीज़, किस चीज़ का पैसा है उस चीज़ को हम क्रेडिट कर देते हैं। जब हमने पैसा वसूल किया ये तो लिख दिया पैसा आ गया, लेकिन किस चीज़ का पैसा आया उसको क्रेडिट में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। तो हमारा जो रिसीव कर रहे हैं वो तो कैश हो रहा है, लेकिन किस चीज़ का पैसा है? कमीशन इन एडवांस, यानी एडवांस पैसा है कमीशन का। लेते वक्त यानी रिसीव करते वक्त एडवांस जो कहलाता है वो कहलाता है अनअर्न्ड। क्या कहलाता है? अनअर्न्ड। और अनअर्न्ड वो पैसा जो आपने ले लिया है, कमीशन ऐसा जो आपने ले लिया है लेकिन उसकी सर्विसेज अभी तक नहीं दी, उसकी आपने सर्विसेज अभी तक नहीं दी, तो हम अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट करेंगे। दोबारा सुन लें, अनअर्न्ड कमीशन क्यों आया? रिसीव एडवांस का मतलब होता है अनअर्न्ड, ऐसा पैसा जो एडवांस में लेने वाले पैसे को, एडवांस में जो भी पैसा लिया जाएगा उसको अनअर्न्ड कहा जाता है। और जो नाम लिखा हो, जिस चीज़ का पैसा लिया जाता है उस चीज़ को अनअर्न्ड के बाद मेंशन कर देते हैं। और ये अनअर्न्ड हमेशा ज़्यादातर क्रेडिट में आता है। और अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है तो हम कैश लिखेंगे, लेकिन अगर डिपॉजिट लिखा हुआ है तो जब ही हम बैंक को डेबिट करेंगे, अदरवाइज़ हम कैश ही लिखेंगे। सो दोबारा सुन लें, रिसीव कैश, रिसीव कमीशन का मतलब कैश वसूल हुआ, किस चीज़ का? कमीशन इन एडवांस, यानी एडवांस कमीशन का। तो कमीशन एडवांस हम किसे कहते हैं? या तो प्रीपेड को कहते हैं या अनअर्न्ड को कहते हैं। प्रीपेड को कब कहते हैं? जब पेड का लफ्ज़ आए या इशू का लफ्ज़ आए, लेकिन जब हम रिसीव और कलेक्ट का लफ्ज़ के साथ एडवांस का लफ्ज़ आता है तो वो अनअर्न्ड कहलाता है। किस चीज़ का अनअर्न्ड है, यानी कौन सा एडवांस है? कमीशन है। तो अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट और कैश डेबिट। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड रिसीव फॉर कमीशन इन एडवांस। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगली एंट्री में समझते हैं और बेहतर तरीके से। इसको देखें, रिसीव कैश, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मेरे को क्या चीज़ मिल रही है, मुझे क्या चीज़ मिल रही है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ रिसीव भी लिखा है, इट मीन्स कैश डेबिट, इट मीन्स कैश डेबिट। अगर डिपॉजिट का लफ्ज़ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, अगर डिपॉजिट का लफ्ज़ नहीं है, डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए तो कैश की जगह हम बैंक को लिखते हैं। देखिए रिसीव क्या हो रहा है, आपको कैश हो रहा है। किस चीज़ का पैसा, जो चीज़ रिसीव हो रही है वो डेबिट कर दी, यानी कैश डेबिट। रिसीव कैश का मतलब कैश डेबिट, क्योंकि आपको जो चीज़ मिल रही है, आप जो चीज़ रिसीव कर रहे हो, इट मीन्स वो इंक्रीज़ कर रही है। जो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है वो डेबिट में जाएगी। सो कैश गोज़ इन डेबिट। सही है, क्योंकि एसिड इंक्रीज इन डेबिट, क्योंकि एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। तो हमारा जो कैश है हम रिसीव कर रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट में जाएगा। कैश डेबिट 2000। किस चीज़ का पैसा है? रेंट का। कौन सा रेंट का? एडवांस रेंट का। प्रीपेड एडवांस दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक प्रीपेड होता है, एक अनअर्न्ड होता है। प्रीपेड से पी से शुरू होता है, पी से शुरू होता है तो प्रीपेड होता है। अगर आर से या
सी से शुरू हो रहा है तो ये कौन सा होगा, अनअर्न्ड होगा, क्योंकि रिसीव के लिए एडवांस कौन सा होता है, जो हम वसूल करने वाला एडवांस कौन सा होता है, अनअर्न्ड। वसूल करने वाला एडवांस कौन सा होता है, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड के बाद हमने वो नाम लिख दिया जिस चीज़ का एडवांस है, यानी रेंट का, अनअर्न्ड रेंट। मिसाल के तौर पे हमारी बिल्डिंग है और हमने किराए पे घर दिए, तो एडवांस पैसा वसूल किया, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 2000। दोबारा से देख लें, रिसीव का मतलब कैश डेबिट, जो चीज़ हमने ली है यानी जिस चीज़ का पैसा मिला है उस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। रेंट को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन एडवांस लिखा हुआ है। एडवांस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो प्रीपेड या तो अनअर्न्ड। रिसीव के लिए कौन सा एडवांस होता है वसूल करने वाला, अनअर्न्ड। तो अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, अनअर्न्ड रेंट की, तो हमने नाम मेंशन कर दिया क्रेडिट में। नेक्स्ट देखते हैं, और तरीके से देख लें इसको कि हमने रिसीव कैश किया, कैश डेबिट हो गया। कौन सा पैसा है, रेंट इन एडवांस है। एडवांस कौन सा वाला है, ये वसूल करने वाला। वसूल करने वाले एडवांस को कहते हैं अनअर्न्ड, और उसके बाद मेंशन कर दिया रेंट है, ये रेंट का एडवांस है। तो अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड रिसीव कैश फॉर रेंट इन एडवांस। सिंपल। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं अगली एंट्री में। देखिए, समझते समझते ही समझ जाता है इंसान, लेकिन मसला ये है वक्त देना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके समझने की कोशिश करें। रेंट फॉर द ईयर, पूरे साल का रेंट। रिसीव्ड, वसूल हुआ, पूरे साल का रेंट एक ही दफ़ा में वसूल हो गया। 1,30,000, 1,30,000 हमने पूरे साल का रेंट रिसीव किया। यानी अभी हमने किराया, देखिए हमने रेंट एडवांस में लिया, हम पूरे साल का एडवांस ले लिया हमने और घर दे दिया, सही है, मिसाल के तौर पे। तो हमें वसूल क्या हुआ, हमें वसूल हुआ कैश। तो जो चीज़ वसूल हुई उसे डेबिट कर दिया, कैश डेबिट। किस चीज़ का पैसा, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड किसे कहते हैं, रिसीव एडवांस, यानी जिसमें जो वसूल करने वाला एडवांस होता है वो कहलाता है अनअर्न्ड। लेकिन अनअर्न्ड क्या है, कौन सा वाला अनअर्न्ड है, यानी अनअर्न्ड में किस चीज़ का एडवांस है, ये अनअर्न्ड के आगे मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपने लिख दिया अनअर्न्ड रेंट, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। देखें, रिसीव रेंट फॉर द, मैंने कहा कैश लिखा हुआ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। रिसीव का मतलब होता है कैश डेबिट, तो कैश डेबिट कर दिया 1,30,000, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट कर दिया 1,30,000, क्योंकि रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है अनअर्न्ड। और कौन सा अनअर्न्ड है ये मेंशन करना होता है, किस चीज़ का एडवांस है, वो अनअर्न्ड के आगे लगा दिया, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट टू रिकॉर्ड रिसीव फॉर रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट देखें, रिसीव कमीशन इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपीज़ 2000। हमने कमीशन रिसीव किया एडवांस में पूरे साल का 2,000 रुपये। इतना कम होता नहीं है लेकिन हमने किया है। सो रिसीव का मतलब मैं ऑब्वियसली आपको बता चुका हूँ। रिसीव कमीशन किस सूरत में मिला होगा, कैश की सूरत में। और रिसीव का 2 नंबर तरीका क्या है, कैश डेबिट। कैश डेबिट कर दिया आपने, किस चीज़ का पैसा, कमीशन का। लेकिन कमीशन कौन सा है, अनअर्न्ड है या प्रीपेड है। एडवांस में बात करते हैं तो दो किस्म के होते हैं, या तो प्रीपेड या तो अनअर्न्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट अनअर्न्ड बिकॉज व्हेन वी रिसीव एडवांस इट इज़ कॉल्ड अनअर्न्ड। जब हम एडवांस रिसीव करते हैं तो वो अनअर्न्ड कहलाता, तो अनअर्न्ड कमीशन हो जाएगा। सो कैश डेबिट 2000, अनअर्न्ड कमीशन 2000 टू रिकॉर्ड रिसीव फॉर कमीशन इन एडवांस। सिंपल। यहाँ तक तो ये सिंपल था। अब हम इसको बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, डिपॉजिट के लफ्ज़ को लाकर। देखिए, रिसीव का लफ्ज़ हो, चेक का लफ्ज़ हो, को ये कैश का लफ्ज़ हो, और इस लाइन में डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए, याद रखिएगा डिपॉजिट का लफ्ज़ का मतलब होता है बैंक में आपने जमा करा दिया। इससे पहले हम रिसीव का मतलब होता है हमने वसूल किया। रिसीव का मतलब क्या होता है, हमारे पास पैसे आ गए। रिसीव का मतलब क्या होता है, हमारे पास पैसे आ गए। लेकिन डिपॉजिट का मतलब होता है हमारे बैंक में पैसे आ गए। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, हमारे बैंक में पैसे आ गए। अब ज़रा एंट्री गौर से सुनिएगा। रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रो चेक 12,000। हमने रिसीव किया कमीशन 12,000 चेक के ज़रिए, और उसी दिन वो चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में। अब ये मुझे बताएं, पैसा हमारे पास है या बैंक में है,
हमारे पास है पैसा या बैंक में है? देखिए पैसा वसूल हुआ एडवांस का, हमने उसे बैंक में उसी दिन जमा भी करा दिया, तो पैसा कहाँ पर है? बैंक में। तो बड़ा क्या होगा, इंक्रीज़ क्या होगा? बैंक, बैंक में इजाफा हो गया, तो बैंक डेबिट। किस चीज़ का पैसा है ये बताएं? कमीशन का। तो कमीशन को हम क्या बोलेंगे? कमीशन को क्रेडिट कर सकते थे, कमीशन इनकम, लेकिन यहाँ एडवांस लिखा है। एडवांस जब लिखा होता है तो एडवांस दो किस्म के होते हैं, या तो प्रीपेड या तो अनअर्न्ड। क्योंकि रिसीव के लिए हम अनअर्न्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनअर्न्ड कमीशन। तो बैंक डेबिट, देखें, बैंक डेबिट कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फॉर कमीशन इन एडवांस एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन में मैंने थोड़ी सी तब्दील कर दी, इजाफा कर दिया, उसमें मेंशन कर दिया जो पैसा वसूल हुआ वो हमने बैंक में जमा करा दिया। किस चीज़ का पैसा था उसको क्रेडिट कर दिया। देखें पैसा कहाँ आया? बैंक में, तो बैंक डेबिट हो गया। किस चीज़ का पैसा था उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिसीव एडवांस को क्या कहते हैं? अनअर्न्ड। लेकिन अनअर्न्ड कौन सा है? ये अनअर्न्ड है कमीशन का, यानी एडवांस है कमीशन का, तो अनअर्न्ड कमीशन हो गया। बैंक डेबिट 12,000, unearned commission 12,000 to record check received for commission income in advance and deposit into bank। सिंपल। नेक्स्ट और बेहतर तरीके से समझते हैं इसको। यहाँ भी देखें, रिसीव कैश रेंट इन एडवांस 2,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमें 2,000 रुपये मिले कैश। कैश कितना मिला हमें? 2,000 रुपये। किस चीज़ का? एडवांस का, और हमने जमा करा दिए बैंक में। बैंक में पैसा है, हमारे पास तो नहीं है। देखें जिस एंट्री में डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए और एक अमाउंट दिया हो, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। कैश तो आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास है नहीं। हमारे पास होता तो हम इसको बोलते कैश है, लेकिन बैंक में है तो ये बैंक कहलाएगा। बैंक में इजाफा हो गया, हमारे बैंक में पैसा बढ़ा, हमारे पास नहीं बढ़ा, हमारे बैंक में बढ़ा है। हमारे पास बढ़ता तो हम बोलते कैश डेबिट, लेकिन हमारे बैंक में इजाफा हुआ, हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है, यानी हमारे बैंक में इजाफा हो गया, तो हमारे बैंक को डेबिट कर देंगे, यानी बैंक इंक्रीज़ हो गया, बैंक डेबिट। कितने अमाउंट से? 2,000 से। किस चीज़ का पैसा? वो क्रेडिट कर देंगे। एडवांस है, एडवांस को क्या कहते हैं? रिसीव वाले एडवांस को कहते हैं अनअर्न्ड। लेकिन एडवांस किस चीज़ का? वो अनअर्न्ड के बाद हमने लगा दिया अनअर्न्ड रेंट। सो बैंक डेबिट 2,000, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 2,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फॉर रेंट इन एडवांस एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। सिंपल। नेक्स्ट आप ट्राई करें थोड़ा सा, देखें। रिसीव चेक फॉर शॉप रेंट इन एडवांस 5,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमें चेक मिला शॉप के रेंट का एडवांस में, हमने शॉप रेंट पर दी, एडवांस ले लिया उससे कितना? 5,000, और उससे बैंक में जमा करा दिया। तो हमारे बैंक में कितना आ गया? 5,000। तो 5,000 बैंक डेबिट। किस चीज़ का पैसा है? एडवांस का। तो अनअर्न्ड शॉप रेंट क्रेडिट, क्योंकि रिसीव के लिए एडवांस कौन सा इस्तेमाल होता है? अनअर्न्ड। और अनअर्न्ड के साथ हम क्या लगाएंगे कि किस चीज़ का एडवांस है, यानी किस रेंट का है या किराए का है, कमीशन का है, किसका है? तो अनअर्न्ड शॉप रेंट क्रेडिट, बैंक डेबिट 5,000, अनअर्न्ड शॉप रेंट क्रेडिट 5,000 टू रिकॉर्ड चेक रिसीव चेक फॉर रेंट इन एडवांस एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। सिंपल। नेक्स्ट देखें। now we are going to now I'm going to give you an assignment. You have to complete this assignment. आपने ये असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, इसकी एंट्रीज बनाकर दिखानी है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। क्योंकि अकाउंटिंग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो अकाउंटिंग फिर जहन से निकल जाती है। सो आई होप यू विल सॉल्व दिस असाइनमेंट, और लेट मी नो व्हेन यू सॉल्व दिस असाइनमेंट। मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप सॉल्व कर लें, चेक कराइएगा। Okay, now first entry here, paid cash for rent in advance 2,000, sign contract with customer 30,000, receive advance from customer 10,000, receive further advance from customer 10,000, issue check for advertising in advance 5,000, receive commission in advance during the year 2000, receive commission in advance through check 12,000, same day deposit into bank, receive check receive cash for rent in advance 2,000 and deposit into bank, receive check for shop rent in advance 5,000 and deposit into bank. These all entries you have to solve, okay, by yourself. Don't
डोंट टेक एनी हेल्प, ओके। मदद किसी की ना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ख़ुद करें। अगर आप ख़ुद करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आई होप यू विल ओके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।